सभी का स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं, कोई ग्रामर नहीं है। यस, आज हम कुछ इंग्लिश बोलना नहीं सीख रहे, आज आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। यस, जैसे कि हाई स्कूल वालों का क्या है, एग्जाम भी बहुत ही नियर है ना, पास ही है। क्योंकि मान लो कि ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर बीत गया, जनवरी फरवरी, जहाँ तक है कि एग्जाम आपका मार्च तक होना निश्चित है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन वगैरह भी पड़ रहा है, तो हो सकता है कि मार्च में आपका हेल्ड हो। तो जैसा कि किताब भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आज हम आपको किताब पढ़ाएंगे। यस, जैसा कि आपके स्कूल में, आपकी कोचिंगों में पढ़ाया जा चुका होगा या नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन पढ़ाया गया है नहीं गया उससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज हम पढ़ाएंगे। आप भी किताब किसी भी प्रकाशन का हो निकाल लीजिए। ठीक है, हमारे पास तो कौन से प्रकाशन की है, ये राजीव प्रकाशन की है। ठीक है, हमारे पास राजीव प्रकाशन के आप कोई भी किताब ले सकते हैं। बहुत सारी किताबों में ट्रांसलेशन भी दे रखा है, उससे आपको भी पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, आप चीज़ों को पढ़ कर समझ भी सकते हैं। तो गाइज, आज हम आपको पढ़ाएंगे किताब। किताब पढ़ना क्यों आवश्यक है, जिसे हम कहते हैं लिटरेचर ना, लिटरेचर क्यों आवश्यक है? ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्या हो, जब हम एग्जाम देंगे तो उसमें आता है पैसेज। तो पैसेज कैसे लिखेंगे हम? तो अगर हम किताब को अच्छी तरह से, बहुत ही प्रॉपरली हम पढ़े रहेंगे, तो चीज़ों को हम कर पाएंगे। क्या करना है हमको? उसमें हमारा बच्चों आता है पैसेज। ठीक है गाइज, उसमें आपका आता है पैसेज। जब एग्जाम देंगे ना तो आता है पैसेज, तो पैसेज हमको करना होता है। ठीक है, तो उसी पैसेज के लिए अगर आपको ठीक से किताब आपने पढ़ रखा है तो पैसेज कर लेंगे, क्योंकि 4 या 6 नंबर का ऐसा कुछ या ऐसी कुछ आता है नंबर आपके। ठीक, मार्क्स अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों क्यों मिल जाते हैं फ्री कॉस्ट? इसलिए क्योंकि आपका इसमें क्वेश्चन भी रहता है, आंसर भी रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे रेफरेंस लिखने के लिए आ गया, रेफरेंस का संदर्भ। तो अब आपको जैसे आज हमारा जो पहला लेटर है, ए लेटर टू गॉड है ना, ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्लेंट्स है। ठीक है, तो अब आपको पूछ लिया, अगर आपसे कोई पूछता है ए लेटर टू गॉड यानी हु रिटन दिस, तो आप कैसे पता, आप अगर आपको पता है तो आप बता लेंगे। रेफरेंस में क्या पूछता है, ऑथर पूछता है ना, तो ऑथर क्या, अगर हमको ऑथर पता है, हमने किताब को पढ़ रखा है तो हम बता लेंगे, नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें, टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हैं। आप भी किताब खोल लीजिए, पहला चैप्टर ही आपका अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्लेंट्स। ठीक है, इसको आप ओपन करके रखिए, जैसे जैसे मैं पढ़ता चलूंगा वैसे वैसे आप पढ़ते चलिए। ठीक है, तो चलिए आप भी, आई होप कि आप किताब खोल के बैठ गए होंगे। कहानी नहीं सुनना है, कहानी नहीं सुनना है। और दूसरी बात दोस्तों, गाइज, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, ताकि सभी बच्चों यानी सभी स्टूडेंट के पास जिसका भी एग्जाम होने वाला है, या जिसने जो स्कूल नहीं जा पाए हैं, या फिर जो किसी गांव में जैसे गरीब वगैरह बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण, तो ये सोशल मीडिया ऐसा जरिया है आपका बन गया है कि आप इस वीडियो को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर दें। जैसा इसमें आप, अगर आपके पास राजीव होगा या किसी भी प्रकाशन को होगा, सब में अबाउट द ऑथर होता है, अबाउट द लेसन होता है, ये सारी चीज़ें लिखा है। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे यहाँ पे आपने देख रखा हो बिफोर योर रीड, किसी किताब में होगा या किसी में नहीं होगा, परेशान नहीं होइए, क्योंकि सब बुक में हो सकता है कि नहीं है। ठीक है, सब में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ सभी बच्चों में नहीं होता चीज़ें। ठीक है, तो बिफोर यूनिट में लिखा है दे से, लोग कहते हैं। याद रखना, अब मिल गया ना, नहीं मिलेगा परेशानी। एक स्टोरी, थोड़ी सी स्टोरी है जिसके आगे हम अपन कंटिन्यू करें। ठीक, तो लिखा गया दे से विथ फेथ इन गॉड, यानी कहते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन, यानी अगर लोगों का विश्वास हो ना, वो क्या कहते हैं, पर्वत को भी हिला सकते हैं। जैसे अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो यार कैसे लाओगे मार्क्स, बताइए। इसीलिए ना कहते हैं ना कि विश्वास को ना दृढ़ मजबूत करिए। यस, एकदम से मजबूत करिए। नहीं भी आता है ना तो यू थिंक आई कैन डू इट। यस, आप ये सोचो कि मैं इसको कर लूंगा। देखिए, अगर आप निगेटिव सोच लिए, जैसे मान लो आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है, आपने कहा यार ये तो क्वेश्चन आए हैं, नहीं ये मत सोचो, आ रहा आपको। यस, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। आप मन में बोलो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ठीक है, यही बोलना है आपको, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के जो आपकी अंतरात्मा है, सोल है, अगर उसको जब तक अपने अंतराल शक्ति को मजबूत नहीं करेंगे ना, तब तक आप हमेशा निगेटिव ही सोचेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है देयर से फेथ इन कैन मूव, यानी लोग कहते हैं कि अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप पर्वत क्या अच्छी से अच्छी चीजों को भी हिला सकते हैं। यू कैन डू, यानी आप कर सकते हैं। फिर
बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन फिर क्या बोला गया है, मान लो आपने विश्वास ही कर लिया। अब ऐसा नहीं कि आपने चोरी करने का विषय, कोई अच्छा काम वही करें, विश्वास कहाँ पे करना चाहिए आपको, दिस इज द क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है, यही प्रश्न है कहाँ का, दिस स्टोरी, इस कहानी का डिलिकेटली पॉजिट, जो कि इसमें दिया गया है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यही हम इसमें शानदार ढंग से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कहानी बताई गई, वो भी एक आपको पता है लेंचो होता है, जो कि क्या होता है, गरीब फार्मर होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि लेंचो के बारे में क्या है। सुनिए, जब भी आप क्वेश्चन आंसर याद करिएगा ना, तो एक चीज याद रखिएगा, सब में करेक्टर स्केच करके आता है। यूनिट सबने पढ़ा होगा, तो करेक्टर स्केच वाला जो चैप्टर ना, जितने भी चैप्टर है ना, सबका याद कर लेना। यस, सही बता रहा हूं, सबका याद कर लेना, क्योंकि ना करेक्टर स्पीच का क्वेश्चन 99 नहीं 101% आपका आता है। ठीक है, इसलिए करेक्टर स्पीच का क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, चलिए अब हम कंटिन्यू स्टेट करते हैं बिना कोई बात किए। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा और लिखा गया है, लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है, हु राइट्स अ लेटर। हु का क्या मतलब है, जो होता है, याद रखना। ठीक है, जो कि एक पत्र लिखता है टू गॉड, भगवान को, व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसेस, उसे किसकी जरूरत होती है, कुछ पैसों की जरूरत होती है। कितने पैसों की, 100 पीसोज की। फिर है डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, फिर इसमें पूछा है क्या लेंचो का पत्र, जो लेंचो ने लिखा था पत्र, क्या वो भगवान तक पहुंचा था। इसी की कहानी इसमें बताया गया, क्या यह पत्र भगवान तक पहुंचा था। फिर है डज गॉड सेंड हिम द मनी, अगर पहुंचा ही था, अगर लेटर पहुंचा ही था, तो क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे थे। फिर नेक्स्ट है आपका थिंक, सोचो सोचो, वाट योर आंसर, आपका क्वेश्चन। अभी आपने स्टोरी में पढ़ा, सोचो, उसने पत्र लिखा भगवान को, अगर वो भगवान तक पहुंच गया, तो क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे थे। सोचो, आप इसमें कह रहा सोचो। टू दीज क्वेश्चन वुड बी, कि क्या कैसा प्रश्न हो सकता है, एंड गेस, और अनुमान लगाओ, हाउ, किस प्रकार, द स्टोरी कंटिन्यूज, यह स्टोरी कैसे कंटिन्यू, लगातार हो सकती है। और बोला गया है बिफोर यू बिगैन टू रीड इट, इसे पढ़ने से पहले। अब थोड़ा समझ लो, देखिए जल्दी वाला काम नहीं करिएगा, समझिए चीजों को समझिए। आप भी, आप मान लो आप हाई स्कूल में हो, 11 में जाते हो, ठीक है, आपके छोटे बड़े भाई हैं, उनको समझाना, तो समझाने का तरीका भी पता होना चाहिए ना। मान लो आपने रट्टे मार लिया, आपको आता ही नहीं, तो क्या मतलब उसके पढ़ने का। इसमें दिया गया है कि लेंचो एक किसान था, और उसकी फसल बारिश के कारण क्या रूइंड हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। फिर वह एक पत्र लिखता है भगवान को, किसके लिए, पैसों के लिए। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि क्या लेंचो का जो पत्र था भगवान तक पहुंचा था, फिर अगर पहुंचा ही था, तो क्या भगवान ने उसे पैसे दिए थे, यही बात है। वही इसमें बोला गया है, सोचो, अनुमान लगाओ, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सोचो, क्या ऐसा हो सकता है, अगर हुआ होगा तो कैसे स्टोरी होगी, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, बाकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी कुछ नहीं होता है, इसको अब कुछ नहीं करना हमको। ठीक है, चलिए, एक्टिविटी में क्या दिया गया है, यहाँ पे मनी ऑर्डर वगैरह, जैसे पैसे वगैरह हम निकालना है, डालना होता है, सारी चीजें हैं, यू कैन डू इट। चलिए, अब हम करते हैं नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से आप देखिए द हाउस, अब चैप्टर पे आ जाए। ठीक है दोस्तों, द हाउस मिल गया आपका, द हाउस। चलिए, तो द हाउस, घर, किसका घर, लेंचो का घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरे संपूर्ण घाटी में एक ही था, याद रखना, बड़ी सी घाटी थी, संपूर्ण घाटी में सिर्फ लेंचो का घर एक ही था वहां पे। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ हिल, वो भी कहां पे था, एक छोटी पहाड़ी पे पर स्थित था, यानी पूरे संपूर्ण घाटी थी, लेकिन कहां पे था, निचली सतह पर उसका क्या था, स्थित था घर। फ्रॉम दिस हाइट, कह रहा है कि यहां से हम देख सकते हैं, वन कुड सी, देख सकते हैं, द रिवर, नदी को देख सकते हैं, द फील्ड ऑफ राइस, पके अनाजों को देख सकते हैं, कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों को देख सकते हैं, डेट ऑलवेज प्रॉमिस, जो कि सदैव हमेशा प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, किसका वादा करते हैं सर, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। गॉट इट माय पॉइंट, बारीकी से पढ़ना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको 1 बाई 1 पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, मिल गया ना आपको। चलिए, फिर इसमें लिखा है द ओनली थिंग द अर्थ, एक चीज थी, द ओनली थिंग, एक चीज, द अर्थ, पृथ्वी को नीडेड, आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, किसकी, भारी वर्षा की, मूसलाधार वर्षा की, यानी कि एक अच्छी बारिश की, क्या थी, अच्छी बारिश, सावर की आवश्यकता नहीं कि हल्का बौछार हो जाए, नहीं,
डाउनपोर का मतलब होता है कि हैवली बारिश, यानी इसकी थोड़ा तेज बारिश हो। ठीक है दोस्तों, इतना भी तेज नहीं कि घर बह जाए, उसका खेती बह जाए, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छी बारिश को उसको हो सकता था। किसको? पृथ्वी को। ठीक है, चलिए। क्यों? अगर बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे होगा, राइट। चलिए, फिर यहाँ पे है और एट लीस्ट यस और एट लीस्ट अ शावर, कह रहा है कि या तो अच्छी बारिश हो जाए या तो हल्का फुल्का बूंदा बांदी भी हो जाए, ये भी बोल रहा है। ठीक है, चलिए। थ्रो आउट, थॉट आउट, तो यानी कि पूरे दिन, थ्रो आउट का मतलब होता है पूरे दिन। द मॉर्निंग, सुबह, लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड इंस्मेटली, जो कि उसका फील्ड नजदीक, हैड गॉन नथिंग एल्स, जो कि कुछ नहीं था, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट, वह खेत की तरफ चला गया सुबह सुबह। अब कुछ नहीं देख रहा था, कुछ नहीं, बस खेत में बैठा था। कहाँ देख रहा था? बादल की ओर देख रहा था कि काश भगवान बारिश हो जाए, काश भगवान, वही भगवान से रिक्वेस्ट प्रार्थना कर रहा था कि भगवान काश बारिश करवा दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे है नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर वुमेन, अब यहाँ पे लिखा है अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा, यानी कुछ पानी मिलेगा हमको। नाउ कौन करी? उसकी पत्नी कह रही, उसकी वाइफ ही कह रही कि अब हमें निश्चय ही कुछ पानी मिलना चाहिए, कुछ मिलेगा। फिर है द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, सपर का मतलब यहाँ पे लिखा है SUPPER, सपर का मतलब रात का भोजन दोस्तों। तो द वुमेन हु वाज, वह औरत जो कि रात का खाना बना रही थी, आंसर दिया, रिप्लाइड, आंसर, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जो छोटे थे वो क्या कर रहे थे? प्लेइंग नियर द हाउस, खेल रहे थे। कहाँ पे? नियर द हाउस, घर के नजदीक, सामने। अंटिल द वुमेन कॉल्ड, जब तक औरत ने उन्हें खाने के लिए, जब तक उन्हें औरत ने बुलाया नहीं, किसके लिए? कम फॉर डिनर, खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का समय था, यह खाने का समय हुआ था दोस्तों। जस्ट एज लेंचू हैड प्रेडिकेटेड, फिर यहाँ पे क्या है कि जैसा कि देखिए प्रेडिकेटेड में भविष्यवाणी करना हो, अगर कुछ ऐसा होता है। लेंचो हैड प्रेडिकेटेड बिग ड्रॉप, लेंचो को ऐसा लगा, लेंचो को फील हुआ क्या? बिग ड्रॉप्स, एक बड़ी बूंद, ऑफ रेन, बारिश की, बिगेन टू फॉल, उसके ऊपर गिरी, यानी गिरना शुरू हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, वह क्या देखता है? देखिए इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में, उसको ऐसा लगा उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे गए। उसने देखा कि उत्तर पूर्व दिशा कुछ बादल आ रहे हैं, कुछ घनेने बादल आ रहे हैं, जैसा उसको लग रहा कि बारिश सुनिश्चित है कि होगी होगी। द एयर वॉज फ्रेश, जो भी हवा थी क्या शुद्ध, क्योंकि आपने देखा ना जब बारिश हो रही तो हवा बहने लगती है, या बारिश कहीं हुआ करती है तब भी कितना वातावरण शुद्ध होता ना, वही। एंड स्वीट, कितना अच्छा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो आदमी, वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया। क्या लिखा? द मैन वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, कोई किसी और किसी कारण से नहीं गया था। देन टू हैव द प्लेजर, उसकी आनंद लेने के गया था, ऑफ फीलिंग द रेन, बारिश की बूंदों का, बॉडी, एंड व्हेन द रिटर्न ही फ्रेंड, और जब वो वापस आया, वह एक्सक्लेम्ड का मतलब होता वह बताया, उसने इस चीजों को अच्छी तरीके से बताया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से टपक रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये सिक्के हैं। अब उसको बारिश की इतनी चाहत थी, इतनी आवश्यकता थी कि वो बारिश की बूंदों को क्या समझ रहा? कॉइन समझ रहा, पैसे समझ रहा, सिक्के समझ रहा। सोचो कितनी उसकी नीडेड थी, किसकी? रेन की। द बिग ड्रॉप्स आर 10, और भी ये भी बोल रहा है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की है, और द लिटिल वन आर 5, यानी जो बड़ी है वो 10 की है, जो छोटी हो कितने? 5 सेंट की है। चलिए, फिर क्या बोल रहा है? विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ अ सेटिस्फाइड यानी संतुष्टि भाव से, एक्सप्रेशन जो उसका था कैसा था? संत, क्यों? क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप विथ इट्स फ्लावर, ठीक है, उसके फल, रिगार्डेड, वह आशा गया, द फील्ड ऑफ राइप, पके अनाज, विथ इट्स फ्लावर, फूलों के कारण, ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन। अब देखो, अब हो गई बवाल, क्यों? बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसमें बोल रहा है कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेड इन द सर्टेन ऑफ रेन,
यानी कि संतुष्टि प्रभाव से उसने पके अनाज के इसके फूलों खेतों में देखा और वर्षा के आवरण से ढके हुए, वर्षा के कारण यानी बारिश कुछ ज्यादा ही हो गई। फिर बट सडनली, लेकिन अचानक अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, एक बड़ी ही मजबूत हवा, यहां मजबूत हवा नहीं यानी बहुत ही तेज विशाल हवा बहना शुरू हुई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज, और उसी के साथ बारिश भी बहुत तेज। हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल, हेलस्टोन यानी कि पत्थर गिरने लगे, पत्थर गिरने लगे। दी ट्रिली डिड रिजेंबल न्यूक्लियर, यह वास्तव में भीगते हुए क्या है, यह वास्तव में ही नए चांदी के सिक्कों जैसे थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे क्या अपने आप को बारिश में ले गए, अपने आप को बारिश मतलब मीन्स वो बारिश में गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, क्यों गए, क्योंकि वो ऐसा जब बारिश हो रही थी पत्थर गिर रहे तो उनको ऐसा लग रहा मोती है, मोती यानी उसको क्या, उसको कलेक्ट करने के लिए वो क्या चले गए दोस्तों, बाहर चले गए। ठीक है, समझ में आई बात, यहां तक चलिए नेक्स्ट। फिर है, अब देखो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी कि अब वास्तव में बुरा हो रहा, अब उसको बहुत ही बुरा हो रहा। क्यों बुरा हो रहा भाई, अब ये बताओ, आपको खाना है 4 ब्रेड मीन 4 रोटी खाना है, अगर आपको कोई 8 दे दे तो बताओ खा पाएंगे, बताइए खा पाएंगे। मान लो आप किसी तरह खा पाएंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, हो सकता है आपका पेट भी फट जाए, ऐसा हो सकता है भाई। जब आप जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं तो अगर साइकिल में 10 पंप की आवश्यकता है, अगर हम 20 कर दें तो सिंपल सी बात है हमारे ट्यूब टायर फट जाते हैं ना, बस उसी तरह से जिसको बारिश कुछ और आवश्यकता थी बारिश कुछ ज्यादा ही होगी दोस्तों। कह रहे इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूं, इट पासेस क्विकली, ये जल्द ही चली जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गई। फॉर एन आवर, भगवान, 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, बारिश होती रही उसके मकानों में, द गार्डन उसके बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ों पे, द कॉर्नफील्ड पके अनाजों में, ऑन द होल वैली यानी कि पूर्ण संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, आप बोल रहा था फील्ड जो उसकी खेती बाड़ी थी जो भी था, वाज वाइट, क्या हो गई, सफेद हो गया। सर क्यों सफेद हो गया, देखिए आगे। एज इफ, जैसा कि, कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक गए। यस, जैसा कि नमक से ढक गए। जैसे कि हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो बारिश बहुत तेज होने के कारण जब पत्थर वगैरह गिरते हैं तो क्या होता है, हमारे भी जो फर्श होती है हमारा ऊपरी छत का, क्या होता है वो सफेद सफेद दिखने लगता है ना, वैसे उसकी बारिश, अनाज, फूल जो भी खेती थी दोस्तों का सब बर्बाद हो गया। अब देखिए, अब होती है स्टोरी शुरू हुई। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता नहीं बचा। इतनी बारिश हुई कि एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल था संपूर्ण रूप से दोस्तों बर्बाद हो गई। उसको लेंचो की, किसकी बर्बाद हो गई, लेंचो की, याद रखना। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल भी चले गए, फूल चले गए, कहां चले गए, फ्रॉम द प्लांट, पौधों से फूल भी चले गए। सोचो इतनी बारिश हुई कि फूल भी चले गए। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, लेंचो की आत्मा, ऐसा नहीं कि बाहर निकल के आपके पास आ गई, ऐसा नहीं, लेंचो की, अब लेंचो ने दिल से सोचा, मन से सोचा, अब उसको कैसा लग रहा, वॉज फील्ड विथ सैडनेस। अभी फील्ड विथ हैप्पीनेस था, अब क्या हो गया, फील्ड विथ सैडनेस। क्यों, अभी उसको बारिश की आवश्यकता थी तो उसने बोला फील्ड विथ, यानी लेंचो सोल वाज फील्ड विथ हैप्पीनेस था, अब यहाँ पे सैडनेस हो गया, हद से ज्यादा बारिश हो गई। क्योंकि व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, अब दोस्तों कह रहा जब आंधी तूफान रुका, थमा, जब बारिश निकल गई, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेतों के बीचों बीच खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन, और अपने बच्चों से कहा, अपने लड़कों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकट्स, यानी टिड्डियों का दल भी, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इतना नुकसान नहीं करती, कुछ तो छोड़ के जाते। टिड्डियों का दल भी आता तो इतनी नुकसान नहीं होते जितना वर्षा की बूंदों ने कर दिया। ये मोतियां कर दी, यानी कि जो समझ रहे ना, जो बर्फ गिर रहे तो जितना, यानी कि जितना बरसात के कारण हमारा नुकसान हो गया उतना टिड्डियों के दल के कारण नहीं होता हमारा। फिर दोस्तों, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कह रहा है ये हमारा कुछ नहीं ले गए, लेकिन दिस ईयर
विल हैव नो कॉर्न, लेकिन इस साल हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। सोचो, आपके यहाँ अगर 1 बीघा खेती है, अगर वो पूरी बर्बाद हो जाए तो आप क्या खाएंगे? आप कह रहे हैं सर मोदी जी देते हैं वैसे खा लेंगे। अरे मोदी जी देते कितना खा लोगे जी, बताइए। तो भाई जिसका वही जरिए है, जिसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, तो फार्मर लोग क्या होता है, किसान के बलबूते ही जीते हैं, राइट। तो उनके लिए तो वही सब कुछ है ना, वही सब कुछ है। तो दोस्तों चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, 1 बाई 1 ही पढ़ना है आपको, आगे नहीं पढ़ना, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे चलना है आपको। फिर कह रहा है डेट नाइट वाज अ सोनफुल। अब कह रहा उस रात उसकी क्या थी, बहुत दुख भरी रात थी दोस्तों, बहुत ही पीड़ित हुआ। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उसने जितना भी काम किया था सब क्या हो गया, जीरो हो गया। देयर इज नो वन, कोई नहीं था। हु कैन हेल्प अस, जो कि हमारी मदद करता। वी ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। ऐसा कौन कह रहा, कौन कह रहा? लेंचो कह रहा। किससे कह रहा? अपने बच्चों से कह रहा, अपनी वाइफ से कह रहा, यानी अपनी पत्नी से कह रहा ये चीजें कि इस साल हम भूखे रह जाएंगे। और ये भी कह रहा कि कोई नहीं हमारी मदद करने वाला, कोई नहीं। क्यों? कि संपूर्ण घाटी पे उसका घर अकेले ही है, तो कौन मदद करेगा वहां। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पे बट इन द हर्ट ऑफ ऑल हु, But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was single hope from God. आप देखिए, आप समझिए, यहीं से स्टार्ट होती है। बट इन द हार्ट, लेकिन उसके दिल में एक आशा थी। हु लिव्ड, जो रहता था, इन द सोलिटरी, के अंदर, हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, संपूर्ण घाटी में के बीचों बीच, देयर वाज अ सिंगल होप, उसे एक ही चीज का विश्वास था, हेल्प फ्रॉम गॉड। आप देखो, अब मजा, अब यहीं से स्टोरी में इंटरेस्टिंग, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी उसके एक ही आशा, और किसी से उसे विश्वास ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं। उसे सिर्फ एक ही विश्वास था, क्या? भगवान से। कहते ना, जब दुनिया रूठ जाती तो हम सीधा किसी भगवान से दुआ करते, भगवान अब आप ही हमारे लिए करता धरता सब हो। ठीक है, बस वैसे लिंचो कहता, भगवान अब आप ही हो, जो भी करना है आपको ही करना है, अब इस साल हमें मारना है कि जियाना आपके ऊपर है। अब लिंचो ऐसी कहानी करता। देखो अब क्या है आगे दोस्तों, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस लाइक अ टोटल लॉस। अब क्या कह रहा है कि डोंट बी, अब वो खुद से बात, ऐसा नहीं खुद से बातें कर रहा। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। चलिए ठीक है दोस्तों, तो उसको एक ही आशा थी, क्या? कि वो भगवान से कुछ मदद मिल जाए, उसको शायद कुछ मिल जाए, वही एक आशा थी दोस्तों उसको। फिर क्या है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं आगे हम। डोंट बी सो अपसेट, इतना घबराओ मत, इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस। कह रहा कि यद्यपि एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत, यानी कि उसका कुछ भी बचा नहीं। वही कह रहा है, मानता हूं कि हमारे पास कुछ भी खाने को पीने को नहीं बचा है, कुछ भी खाने को नहीं बचा, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, कह रहा है याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरा करता, कोई भी नहीं मरता है। कहां गया, हाँ, डेट्स वाट दे से, इसलिए उसने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरा करता, ऑल थ्रो द राइट। अब ऑल थ्रो द नाइट, सारी रात लेंचो सी एवरीथिंग, सबको देखता रहा, इवन यहां तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। अब उसका, अब क्या आशा था, अब परमात्मा की क्या आशा रहा, अब वो क्या आशा करता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब यहां पे याद रखना, लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो क्या था, एक बैल की तरह काम करता था दोस्तों। यहां पे ऑक्स में बैल नहीं, उसका तुलना की जा रही है कि वो जब काम किया करता ना बैलों के, बहुत ही मेहनती था। ठीक है, मैन वर्किंग लाइक एनिमल, जानवरों को जैसे काम किया करता है, उनके भांति काम किया करता इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल वह जानता था कि हाउ टू राइट, बट ही नहीं, वह जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, यानी आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, जब आपका डे ब्रेक मीन्स क्या होता है पता है, डे ब्रेक जैसे कि लंच वगैरह होता है, वैसे ही बिगेन टू राइट, वह लिखने लगा।
ठीक है। हाँ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया, विच ही, जो कि हिमसेल्फ वुड कैरी, जो कि स्वयं ले गया, कैरी टू टाउन, एक टाउन एक कस्बे में, प्लेस था इन द मेल, मेल का, ठीक है। इट वाज, जैसे हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं, जहां मेल वगैरह करते हैं, पोस्ट ऑफिस से ही करते हैं ना हम। फिर इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, या कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, एक भगवान को पत्र था, ये भगवान के पत्र के सिवाय कुछ भी नहीं था, यही बोला गया, इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये परमात्मा को लिखे गए पत्र से कुछ भी नहीं था, यानी वो परमात्मा का पत्र था, भगवान का पत्र था कि हे भगवान, अब हमें कुछ खाने के लिए क्या, कैसे रहेंगे, हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, जैसे हम खेती वगैरह फिर से स्टार्ट कर सकें। फिर है यहाँ पे गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हैंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो, मुझे आई नीड 100, मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो, फिर से बोने के लिए, माई फील्ड, मेरे खेतों को, अगेन एंड टू लिव, दोबारा, टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, तब तक जब तक कि फसल दूसरी नहीं। अब सुनो थोड़ा से, अब किताबी ज्ञान छोड़ो, अब मेरी ज्ञान सुनो। उसने लिखा, भगवान मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, और उस 100 रुपए में, उस 100 रुपए मुझे खेतों को फिर से भी बोना है, और क्या करना है, हमें घर का भी खर्चा चलाना है। भाई उसी वो क्या करेगा, उसी पैसे का अनाज खरीदे खाएगा। अब ऐसा तो नहीं पूरे 100 पीस उसको खेत में लगा देगा तो खाएगा क्या, क्योंकि फसल 2 दिन में तो आती नहीं है, 2-4 दिन में नहीं आती, 1 महीने में भी नहीं आती, 4 से 5-6 महीने लग जाते हैं फसल लाने में। तो वो कह रहा है कि उसी फसल से मैं भी खाऊंगा कुछ, और मैं फिर से फसल भी बोलूंगा, इसका ये मतलब है दोस्तों। कहाँ गए जी, ठीक है। कह रहा बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि पतझड़ों के कारण, हेल स्टोन में ये जब पत्थर गिरे तो उसके कारण, हाँ, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान, ऑन द इनवलॉप। हाँ अब सुनो, इनवलॉप का मतलब क्या होता है पता है, पन्नी। इनवलॉप का मतलब जिसमें हम पन्नी को बॉक्स को डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई लेटर लिखा तो उसको क्या करते हैं, पन्नी में डालते हैं ना, वही हमारा इनवलॉप होता है, ठीक है। पुट द लेटर इनसाइड, उसने क्या किया, पत्र को इसमें डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वेंट टू टाउन, और खुद स्वयं गया परेशान होकर, जो भी स्टिल ट्रबल्ड का मतलब है तो खुद गया, स्वयं गया। वेंट टू टाउन, टाउन में, एट द पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, एक प्लेस यानी क्या लिया, स्टाम्प पेपर लिया, और उस पर ठंड से मुहर लगाया, ऑन द लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने क्या किया, मेल बॉक्स में डाल दिया। पहुंच गया ऑफिस तक, इसकी स्टोरी पहुंच गया, लंचो पहुंच गया, वहां पे मांगा क्या, स्टाम्प पेपर उसने लगाया, और खुद से उसने मेल बॉक्स में उसको ड्रॉप कर दिया। चलिए, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्ट क्या था, डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और क्या करता था, वहां का पोस्ट ऑफिस का काम धाम क्या करता था, वहां का जो भी ठीक है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह पत्र लेने आया। जैसे हम पत्र डालते हैं तो 1 दिन बाद या 2 घंटे बाद वहाँ से 1-2 दिन बाद पत्र निकाला जाता है, तो निकाल के वो अपने मैनेजर के पास ले गया, कि वहाँ पे जो एड्रेस लिखा था, लेटर टू गॉड था ना, भगवान का पत्र था। तो जो एम्प्लॉय था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लॉफिंग हार्टली, बहुत ही तेजी तरह से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने वह पत्र दिखाया जो भगवान को लिखा गया था। नेवर इन हिज करियर, उसने पूरे भविष्य में जितने साल उसने काम कर रखे करियर एज अ पोस्टमैन, जैसा कि डाकिये के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह इस एड्रेस को जानता ही नहीं था, ही नोन, अपरिचित था दोस्तों। द पोस्टमार्टर अफायर्ड, जो आदमी लेके गया था कैसा था, मोटा था, एम्बियल फेलो, मोटा जैसा कि मोटे कद का था, जिसकी तो पेट बाहर निकला हो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या जोर जोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन जल्द ही टर्न सीरियस, वह क्या हो गया। अब जो वहाँ का पोस्ट ऑफिस जो मैनेजर था ना दोस्तों, वो भी बहुत समझदार था, उसे भी भगवान के प्रति प्रेम था, विश्वास था। तो देखो क्या करता है, क्या स्टोरी करता है वो, ही टर्न सीरियस, हुआ क्या, सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने अपने क्या किया, टैपिंग द लेटर, ठीक है। तो हाँ, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने डेस्क पे उसको रखा, कमेंटेड, और कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, कमेंटेड, उसने बताया क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ, कह रहा आई विश, काश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, इस आदमी की तरह मैं भी भगवान में विश्वास करता, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग अप अ कॉन्फिडेंस विद गॉड,
इसी के साथ शीघ्र ही उसने क्या किया, पत्र को पढ़ना स्टार्ट किया और उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बनी रहे। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, स्टार्टिंग हम इसी तरह से डाकघर उसने पत्र स्टाम्प लगाए और उस मेल बॉक्स में, ठीक है, उसने अब जो वहां का क्या था, पोस्ट, अब उसने उस पत्र को पढ़ा लिखा, अब वो सोच रहा ना, अब थोड़ा सोचे पड़ गया। क्यों? अब वो भी जानता है कि पत्र तो भगवान तक जाएगा नहीं, अब करे क्या। देखिए अब यही कि इसका नेक्स्ट है, कहां गया, चले, सो इन ऑर्डर नॉट, ठीक है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा विश्वास डगमगा ना जाए। आप सुनो, कह रहा है इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब जिसने लिखा है, जो मैनेजर था, उसने कुछ ऐसा किया कि इस पत्र को ऐसा नहीं कि उसने जाके जिसने लिखा तो उसको दे दिया, नहीं, उसने पत्र को रखे पढ़े, उसको समझे। अब देखिए आगे क्या करते हैं, गॉड द पोस्ट मास्टर कैम विद इन द आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के एक आइडिया आया, ठीक है, आंसर द लेटर, उसने आंसर लिखा, यानी पत्र को लिखना भी शुरू किया। व्हाट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसमें उसको खोला गया, इट वाज इवेंटेड डेट टू आंसर, इसमें लिखा गया था डेट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अब देखो इट वाज इवेंटेड, जो कि था डेट टू आंसर, जो कि अब उसने कुछ आंसर लिखे थे, कौन, पोस्ट मास्टर ने। ही नीडेड, उसको कुछ जरूरत थी, जब उसको खोला गया तब पता चला क्या जरूरत थी। ही नीडेड, उसको जरूरत थी समथिंग, कुछ, मोर देन गुडविल, कुछ अच्छे काम के, इंक एंड पेपर, ठीक है, टू आंसर टू नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसको, हाँ सॉरी, इंक और पेपर की भी जरूरत थी। बट ही स्टक हिज रेजोल्यूशन, उसने क्या किया स्पष्ट देने के लिए नेक भावना से कुछ, बट ही स्टक, उसने लिया हिज रिलेशन, कुछ पन्नों को। ही आस्क फॉर मनी, उसने देखा उसमें कुछ पैसों की जरूरत, मतलब डिमांड की गई है। हिज एम्प्लॉयज, उसका जो कर्मचारी था, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी दोस्तों कुछ पैसे दिए, यानी कि जो मैनेजर था आपका और जो कर्मचारी था, उन दोनों ने भी कुछ कुछ पैसे दिए। पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कुछ, जैसे मान लो कुछ हिस्सा दिए, जैसे मान लो अगर मैं 10 रुपए कमाता हूं तो मैंने क्या किया, 2 रुपए दे दिए। तो जो जितना कमाता, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, जितने भी कर्मचारी वहां पे पोस्ट ऑफिस के थे, वहां के थोड़े थोड़े सबने पैसे दिए। क्यों? क्योंकि उसका भगवान के प्रति विश्वास टूटा ना जाए, नहीं उसका गड़बड़ा ना जाए, ऐसा नहीं कि वो टूट जाए भगवान के प्रति कि भगवान झूठे हैं, है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ। फिर एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज, जो वहाँ पे काम किया करते थे, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा दिया। गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, किसके तौर पे, एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब होता है कि, यानी कि दान दिए, एक प्रकार से चैरिटी मतलब, ठीक है, चलिए दानशीलता जिसे हम कह सकते हैं। चलिए, इट वॉज इम्पॉसिबल, उसके लिए या 100 पैसे उस धन एकत्रित का संभव था। अब कह रहे इट वॉज इम्पॉसिबल, या संभव था फॉर हिम टू गेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पीसों, 100 पीसों का। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, कह रहा है इसलिए वह किसान को आधे से थोड़े से पैसे, यानी आधे से भी थोड़े से पैसे कम डाल पाए। आप क्या करोगे, धन ही भेजने योग्य हो पाया। फिर है ही पुट द मनी इन इनवलॉप, उसने क्या किया, उसी लिफाफे में फिर से उस पैसे को डाल दिया। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाल के विथ लेटर, और उस पत्र को कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, ठीक है, पता लिखा, किसका लिखा, लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा, और धन के साथ एक पत्र भी उसने डाल दिया, ठीक है, धन के साथ एक पत्र भी उसने डाल दिया, जिस पर केवल एक शब्द का हस्ताक्षर था, किसका, द गॉड। उससे ये पता चले कि भगवान ने इस चीज को भेजा है। देखो क्या स्टोरी है ना, कितने इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम आया बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, ठीक है, अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगने के थोड़ी जल्दी है, उस दिन क्या बिट अर्लियर, यानी जल्दी है, देन यूजुअल टू आस्क, पूछने के लिए, देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन, या पोस्टमैन ही था जिसने वो पत्र को ले गया था। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर, या वही था जिसने क्या थी, वो हैंडेड, जो कि किया था, द लेटर हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर, जो कि पोस्टमास्टर को दिया था। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंट ऑफ मैन हु वाज परफॉर्म अ गुड ड्यूटी लुक्ड ऑन हिज ऑफिस। अब कह रहा कि जबकि पोस्टमास्टर एक नाक कार्य करने व्यक्ति संतुष्ट का अनुभव करते हुए उसे दफ्तर से देख रहा था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। लेंचो सोड नॉट टू साइटिस्ट, लेंचो को धन देकर, अब सुनो, कह रहा लेंचो सोड, लेंचो नॉट टू साइटिस्ट सरप्राइज, लेंचो को धन देकर कोई भी चिंता नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसे 100 की जरूरत थी। अब भाई पोस्ट मास्टर खुद थोड़े ही पैसे भेजे थे, अब उसको लग गया बुरा। अब देखो लेंचो को धन देकर जरा भी हैरानी प्रदर्शित नहीं, उसने जरा भी हैरानी नहीं हुई। क्यों, द मनी सच एज ही कॉन्फिडेंस,
बल्कि उसकी दृढ़ आस्था थी। बट द बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने पैसे कम, उसको गुस्सा आ गई। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कह रहा भगवान गलती नहीं कर सकता। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड गलती कर ही नहीं सकते भगवान। अब देखो फिर कौन गलती किया, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड, ना तो गलती कर सकते हैं और ना ही भगवान ऐसा भूल सकते हैं कि लेंचो ने प्रार्थना क्या कही थी। आप सुन लो, अब होगी बवाल, चलो देखते हैं। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप द विंडो, खिड़की के पास गया। आस्क फॉर पेपर, देखिए यहाँ पे बना भी है ना, देखो ये लेंचो है, ये पोस्ट ऑफिस, ये लेंचो फिर से इसको दे रहे हैं। तो विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, फिर से पेपर और इंक मांगा, कहाँ से, विंडो से ही। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, अब बैठ गए लिखना स्टार्ट करे। ही स्टार्टेड टू राइट, बैठ गए लिखना। विथ मच विंकलिंग ऑन हिज ब्रो, अब कह रहा कि विचार, हाँ कहाँ गए दोस्तों, विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, अब उसके जैसे कि एक परेशानी, अब वो गुस्से से जैसे थोड़ा सा लिख रहा, जल्दी हड़बड़ी में कह रहा। केज बाई द एफोर्ट, ही हुआ प्रयत्न किया, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, वो अपने एक्सप्रेस को बनाया जो भी उसके अंदर गुस्सा था। हिज आइडियाज, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिख लिए, ही वेंट टू विंडो के पास गया, टू बाय स्टैम्प, एक नया पत्र खरीदा, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, उसने थूक से मिटा लिया, लिखने में चिपकाना, थूक से मिटा लेना जो भी है। तो उसने क्या, देन अफिक्स्ड टू द एम्प्लॉय विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसके मुट्ठी में उन्होंने दे दिया। द मोमेंट द लेटर, उस समय या उस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स में डाला गया। द पोस्ट मास्टर वेंट ओपन इट, फिर पोस्ट मास्टर ने उसे ओपन किया। इट सेड, अब उसमें क्या कहा गया दोस्तों सुनो, गॉड भगवान, आप द मनी डेट आई आस्क, जो पैसा मैंने मांगा हुआ था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, यानी 70 पीसोस ही मेरे पास थे। अब सुनो, मुझे मिले हैं, सेंड मी द रेस्ट सेंस अनअर्ड मच, यानी बाकी के धन भी भेजा जाए हमें, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू, बट इनके थ्रू मत भेजना, मी थ्रू द मेल, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। आप देखो कह रहा है कि पोस्ट मास्टर के थ्रू या मेल के थ्रू मुझे पैसे मत, क्योंकि ये चोर हैं, ये हमारे पैसे चुरा लिए, इनके थ्रू मत भेजना। अब देखो पोस्ट मास्टर ने ये पैसे दिए हैं, अब ऐसा लेंचो का कहना है ना। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा दोस्तों बचा है, यहीं पे है, चलिए बस दोस्तों यहीं तक है शायद ना, एम्प्लॉय बंच ऑफ क्रूक्स। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा दोस्तों, इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमें विश्वास तो करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब भगवान के लिए पत्र लिख दो ये, लेकिन इसमें क्या दृढ़ निश्चय इसने किया है ना। स्टोरी भी देखो कितना इंटरेस्टिंग दिया गया है। तो अब जिस इंसान ने उसकी मदद की, उस इंसान को एक गलत समझ रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि अब इसमें क्वेश्चन आंसर मुझे कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं आपको लेकिन बताऊंगा, थोड़ा सा हिंट दिया करूंगा कि पेपर की प्रिपरेशन कैसे करना है। अब यही कि आप जो भी क्वेश्चन बैंक या विद्या खरीदना चाहते हैं खरीद लिए, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई वगैरह करिए, ठीक है। 1 बाय 1 कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आप पैसेज के खास कर देंगे, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने ये पढ़ा, कल हमारा जो भी सेकंड चैप्टर होगा वो पढ़ेंगे तो दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑलवेज दोस्तों।